अनाज मंडी से गेहूं का उठान और एजेंसियों की ओर से पेमेंट न किए जाने को लेकर होडल की अनाज मंडी में आढ़तियों ने बैठक कर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। इस दौरान आढ़तियों ने साफ कहा कि यदि जल्द ही सरकार ने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया तो किसान के साथ आढ़ती भी प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। आढ़तियों ने कहा कि रोजाना मौसम खराब हो रहा है, जिसके चलते अनाज खराब होने का डर भी बना रहता है। में सबसे बड़ी समस्या ये है कि डिपार्टमेंट वाले झूठ बोलते हैं। 11 तारीख को हम लोग 5-6 आदमी डीएम हैफेड से मिलने गए थे। उसने ये कहा था कोई मांदकौल माल भेजो, आपका माल सेम डे में उतरेगा। अगर किसी कारण से नहीं उतरता है तो उसका हर्जाना ट्रक वालों को मिलेगा। लेकिन आज तक वो गाड़ियाँ उतरी नहीं हैं, इसलिए कोई ट्रक वाला मांदकौल जाने के लिए राजी नहीं है। कितने दिन हो गए जी? इस बात को हो गए आज 4 दिन हो गए जी। 4 दिन में गाड़ी नहीं उतरी है। मौसम खराब है, रोजाना बारिश हो रही है, माल खराब हो रहा है सरकार का, और ना ही जिम्मेदार को पेमेंट मिल रही है। पेमेंट के लिए जिम्मेदार इतना तड़फ रहा है इस टाइम कि हो सकता है कोई एजिटेशन जिम्मेदार ना कर बैठे। इसलिए सरकार से मांग यही है कि भाई हमारा माल जल्दी से जल्दी उठवाया जाए और पेमेंट की व्यवस्था जल्दी की जाए। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हमारे किसान को एक तो भुगतान नहीं हो पा रहा बिल्कुल। और जहाँ तक उठान की सवाल है, मंडी में गेहूं का उठान बिल्कुल नगण्य हो गया है। शुरू में तो माल उठा था, उसके बाद जब यहाँ जगह नहीं बची तो कहने लगे अधिकारी हैफेड के, वेयर हाउस के भी कि आप मांदकौल माल भेजिए। अब वहाँ माल पहुँच नहीं पा रहा। एक दूसरा भुगतान हमारे 22 तारीख को परचेज 20 तारीख से स्टार्ट हो गई थी। 21-22 तारीख के बाद हैफेड की पेमेंट नहीं आई। फार्मर्स को हम पेमेंट नहीं कर पा रहे। सरकारी नीति ऐसी है कि भाई आपको फार्मर्स का भुगतान चेक के द्वारा करना है, वो सब आढ़ती मानने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जब हमारे पास पेमेंट ही नहीं आएगी तो हम कहाँ से देंगे? फार्मर्स आता है, उसको कटाई के लिए पैसे देने, उसको ढुलाई के लिए पैसे देने, उसको अपना पट्टे पे जो आगामी फसल की तैयारी करनी है, बुवाई की भी तैयारी करनी है, उसके लिए पैसे देने। अब हम उसके खाते में डालते हैं, पैसा हम जब खाते में डालेंगे जब हमारे पास आ जाएगा। कोई भी अधिकारी, चाहे वो उपमंडल स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, कोई भी अधिकारी आज तक मंडी में आने के बाद खरीद स्टार्ट करने के बाद, शुरू होने के बाद कोई भी मंडी में आकर नहीं देखा कि किसान की क्या समस्या है। केवल एक आढ़ती को एक ब्लेम कर देना कि भाई आढ़ती नहीं कर रहे, कोई जाओ आढ़ती के पास जाओ, जबकि हमारे पास पेमेंट नहीं आई। हमारे पास, हम किसी तरीके से भुगतान नहीं कर सकते। हमने कह दिया, सरकार की बात मान ली कि भाई हम आपको आरटीजीएस के द्वारा करेंगे, पेमेंट पूरा उनके खाते में करेंगे, उसके बाद भुगतान तो हो हमारे पास। आज 15-20 दिन हो गए, कोई डीजल के लिए पैसे मांग रहा है, कोई बुवाई बीज के लिए पैसे मांग रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कि भाई जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके माल उठवाया जाए। लोकल लगवाएं, लोकल पहले लगते थे, उसके बाद आप अपना भुगतान करवाएं, हमारी पेमेंट, जिससे हम 24 घंटे का टाइम है हमारे पास, 72 घंटे देते हैं, हम 24 घंटे के अंदर भुगतान कर देंगे। चाहे हमें रात को भुगतान करना पड़े। हम सब लोगों ने सिस्टम ले रखा अपना बैंकों के माध्यम से कि हम रात को भी आरटीजीएस कर देंगे। हम 24 घंटे क्या, हम 12 घंटे में पेमेंट कर देंगे। हम जनाब, एक तो हमारा होडल, बेड़ा और गढ़ी 3 गांव के रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुए हैं। दूसरी बात, जो खरीद एजेंसियाँ हैं, हम डीएम साहब से 11 मई को मिले थे। उन्होंने कहा था कि आपकी सेम डे गाड़ी मांदकौल में उतरेंगी, आप मांदकौल सारा गेहूँ भेजो। वहाँ मांदकौल में जो गाड़ियाँ भेजी हैं आज तक नहीं उतरी हैं, सारी खड़ी हुई हैं। और ना उतरने पर डीएम साहब ने हर्जाना देने की बात की थी ट्रक वाले को, लेकिन वो गाड़ियाँ आज तक नहीं उतर रही हैं। दूसरी बात यह है, किसान की पेमेंट अभी तक हैफेड की 22 तारीख की नहीं आई है। 22 अप्रैल की जो खरीद की थी हैफेड ने, उसकी पेमेंट अभी तक भी नहीं डाली है। किसान बहुत परेशान है और वो कभी भी जो है हेजिटेशन कर सकता है, और 4-5 दिन में गाड़ियाँ उतर रही हैं जी। आढ़तियों की समस्या को लेकर जब सरकारी उठान के ठेकेदार सतपाल से बात की गई तो उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर हैफेड को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सतपाल ने बताया कि हैफेड की ओर से 4 से 5 दिन में गाड़ियों को खाली करवाया जा रहा है और गाड़ी चालकों को भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। टेंडर का कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास ही है, होडल मंडी का, HWC और वेयर हाउस का, जो कि 22-20 तारीख को परचेज हुई थी। उसके बाद लगातार होडल लगना चालू हुआ था। उसमें हमने हैफेड में लगभग 1,80,000 कट्टे लगा दिए। उसके बाद वेयर हाउस में हमने लगभग 2.5 लाख कट्टे लगा दिए। उनकी 3 लाख कट्टे की परचेज हुई थी। उसके बाद लिंकेज ने अधिकारी को FCI ने लिंकेज बंद करके तीनों एजेंसियों की लिंकेज मांदकौल दे दी।
मानकोल देने के बाद वहाँ 2 से गाड़ी खड़ी रहती हैं। इन्होंने हमसे कहा गाड़ी भेजो। भेजने के बाद पहले तो गाड़ी वाला ड्राइवर जाने को तैयार नहीं था, फिर उसको हमने भेजा। भेजने के बाद ड्राइवर 11 तारीख को हमने लोड कराई। गाड़ी आज तक गोदाम में खड़ी हुई है। ना तो ड्राइवर नहा सकता, ना धो सकता, ना खाने की व्यवस्था है, ना लेटरिन की व्यवस्था है। कोरोना चला हुआ है, घर के डरे हुए हैं, ड्राइवर जाने को तैयार ना है। जबकि हमने कल भी 3 गाड़ी फिर तैयार कराई थी। उनमें से बारिश में 1 गाड़ी लोड हो गई थी, 2 गाड़ी रह गई थी। उतरने की व्यवस्था सेम डे बना दी जाए, हमारा मानकोल गोदाम हमें दे दिया जाए 3 या 4 दिन के लिए, तो मैं अपनी होटल मंडी को खाली कर सकता हूँ और उनको पूरी मात्रा में ट्रक उपलब्ध कराऊंगा। मामले को लेकर जब हैफेड के डीएम सुरेश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि लेबर की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उठान के ठेकेदार से इस बारे में बात की जा रही है और जल्द ही सभी बोरियों का उठान हो जाएगा। किसानों की पेमेंट को लेकर डीएम ने कहा कि एक बार पेमेंट भेज चुकी है और अब 25 मई से पहले दूसरी पेमेंट भी हो जाएगी। होटल मंडी में अभी तक हमने जो खरीद की है वो 16,439 MT की है, जिसमें से 9650 MT की हमारी उठान हो चुका है। और उठान हमारा स्वाभाविक है, यहाँ पे पहले अच्छा था, बाद में ढीला हो गया। उसके पीछे वजह ये रही कि हमारी जो लिंकेज है एफसीआई ने पिछले हफ्ते वो डायरेक्ट डिलीवरी कर दी है। वो पहले हम अपने गोदाम में लगा रहे थे, अब वो एफसीआई के मानकोल गोडाउन में कर दी है। तो हमारा जो ठेकेदार है सतपाल सिंह, वो उस काम में हमारा सहयोग नहीं कर पा रहा था और मतलब वो ऐसे प्रपंच रच के हमारे को प्रशासन को या सिस्टम को गुमराह करके वो चाह रहा था कि भी स्टॉक यहीं पे लगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टॉक लगा नहीं सकते, एफसीआई की जो डायरेक्शन है सेंट्रल पूल का स्टॉक हमने देना है, तो उनके मुताबिक हमने स्टॉक देना है मानकोल में। तो आज जो है उसका हमने समाधान कर दिया है। मैंने मंडी आड़तियों से यहाँ पे बात की। हमने मंडी आड़तियों को मोटिवेट किया कि भाई आप हमें अपने साधन में, अपने व्हीकल में हमारा वहाँ पे उतरान के लिए अपना माल लेके जाओ, हम आपका माल वहाँ पे लेंगे। और उतरान की जो समस्या है वो तो हमने उसका कर दिया समाधान। अदायगी की जहाँ तक हमारी बात है, अदायगी की हमने 25 तारीख तक हमने पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं हम, और आज हम 30 तारीख तक की जो अदायगी है वो हम आज रिलीज़ कर देंगे शाम तक। टोटल हमने पलवल ज़िले की जो हमारी अदायगी है वो हमने 60 करोड़ रुपये के करीब हमने माल जो है उठान कर लिया है, और उसमें से हमने 40 करोड़ रुपये का आज तक हम उसको रिलीज़ कर देंगे। 20 करोड़ जो है वो हम अगले 2 दिन के अंदर अंदर रिलीज कर देंगे। हैरानी की बात है कि जहां एक और सरकार 24 घंटे के भीतर किसान को पेमेंट देने का दावा कर रही थी, वहीं अब अधिकारी इस बारे में कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं। खैर, देखना होगा कि किसानों की फसल का तुरंत भुगतान करने का दावा करने वाली हरियाणा सरकार आखिर कब तक किसानों के पास उनकी फसल की राशि पहुंचा पाती है। भारत 9 के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट।